बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में। इस वक्त में आपके साथ ऋचा सिंह। रीवा में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने स्थानीय पुलिसिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आरोप है कि सीमा पर तैनात जवान दिनेश सिंह की जमीन पर कथित रूप से कब्जा कर लोहे की गोमती रखी गई और उसी में शराब की बिक्री की जा रही थी। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब जब्त की, जिसके बाद मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है। रीवा जिले के मानिकवाड़ चौकी क्षेत्र से कथित अवैध शराब बिक्री और जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। सीमा पर तैनात जवान दिनेश सिंह का आरोप है कि उनकी जमीन पर कथित रूप से कब्जा कर लोहे की गोमती रखी गई और वहां शराब की बिक्री की जा रही थी। सैनिक का यह भी आरोप है कि जमीन खाली कराने को लेकर उन्हें धमकी दी गई। मामले को लेकर उन्होंने प्रशासन के साथ 181 हेल्पलाइन पर भी शिकायत की थी। सैनिक के मुताबिक शिकायत के बावजूद स्थानीय स्तर पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई और शिकायत को ये कहते हुए बंद कर दिया गया कि मौके पर शराब की दुकान संचालित नहीं है। शिकायत सामने आने के बाद सी न्यूज भारत की टीम मौके पर पहुंची और वहां सड़क किनारे लोहे की गोमती दिखाई दी। सैनिक और स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इसी गोमती में शराब रखकर बेची जा रही थी। मामले की सूचना मानिकवाड़ चौकी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां मौजूद शराब को जब्त कर कार्रवाई के लिए अपने साथ ले गई। मीडिया से बातचीत में मानिकवाड़ चौकी प्रभारी ने कहा कि उन्हें मौके पर शराब बिक्री की जानकारी नहीं थी। उन्होंने गोमती को हटवाने और दोबारा वहां दुकान संचालित नहीं होने देने की बात कही है। पुलिस के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर सड़क किनारे शराब बिक्री हो रही थी तो मौके से शराब जब्त हुई तो स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी आखिर क्यों नहीं थी। साथ ही शिकायत के बाद कार्रवाई में देरी क्यों हुई। मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस व्यवस्था पर भी गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का दावा है कि कथित रूप से 112 वाहन की मौजूदगी के बावजूद शराब बिक्री होती रही। कुछ ग्रामीणों ने पुलिस संरक्षण और अवैध कारोबार के बदले रकम लिए जाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है और जांच पूरी होने से पहले किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। मामले में जमीन पर कथित कब्जे का आरोप भी गंभीर है। सैनिक दिनेश सिंह का दावा है कि जिस जमीन पर गोमती रखी गई वो उनकी जमीन है। ऐसे में राजस्व दस्तावेजों के आधार पर जमीन के स्वामित्व और कथित कब्जे की स्थिति की जाँच जरूरी है। इसके साथ ही सैनिक द्वारा लगाए गए धमकी के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। क्या सैनिक की जमीन पर वास्तव में कब्जा किया गया था? गोमती वहां किसकी अनुमति से रखी गई थी? अगर शराब बिक्री हो रही थी तो स्थानीय पुलिस इसकी जानकारी उनको क्यों नहीं हुई? 181 शिकायत के बाद तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मौके से जब्त शराब कहां से आई थी? सैनिक को कथित तौर पर धमकी देने के आरोपों की जांच कब होगी? और ग्रामीणों द्वारा लगाए गए पुलिस संरक्षण के आरोपों की जांच कौन करेगा? है कोई रोकने वाला करेगा जो कि 15। क्या नाम है आपका? छोटेलाल जी, यहाँ पे अवैध शराब का बिक्री हो रही है। ये कितने दिन से यहाँ पे बिक्री हो रही है? ये इस साल से चालू है। ये जमीन किसकी है? जमीन फौजी साहब और किसके द्वारा बेची जा रही है? हो गया, अब सबका हाथ है इसलिए बेच रही है। धड़ल्ले से बेची जा रही है। इसका आप लोगों ने कभी विरोध नहीं किया? विरोध हम लोग करते हैं तो लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जैसे बस जैसे कि खड़ी होती है सीएम राइज की 3-3 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं यही ठीक सामने, जस्ट यहाँ खड़ी होती हैं सामने जी। तो जिसके बच्चों के परिजन कुछ नहीं बोलते? बच्चों के परिजन साथ में नहीं आते हैं। बस में बच्चे बैठ गए, उतर गए यहाँ से फिर गाड़ी वहाँ गई, वहाँ से बच्चे बैठाए, फिर इसके बाद फिर परिजन क्या करेंगे बेचारे। ऐसा है यहाँ का सिस्टम। कोई यहाँ सुनता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। यही शाम को यहाँ इतना मेला लगता है, हर चीज़ है इसी दारू के चक्कर में। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसी जगह पे ना बिछे, ऐसी जगह पे बिछे जहाँ ये कोई लाइसेंस ही नहीं है। लाइसेंस के हिसाब से बिछना चाहिए, जहाँ लाइसेंस उसका है उस हिसाब से बिछना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये बंद हो, बिचे, लेकिन थोड़ी सी जगह जहाँ सही सुटेबल समझ में आए उस हिसाब से बिछना चाहिए। और ये जगह जगह की सबसे बड़ी बात होती है, हर जगह का अलग अलग हो। तो सबसे निवेदन यही है कि सब लोग सपोर्ट करें, सभी लोग हटाएं इसको और बच्चे आते जाते हैं, किसी को दिक्कत न हो। रात में आते जाते हैं, बड़ी समस्याएं होती हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह है। कौन सा गाँव है? गाँव मेरा गुजराजगढ़ है जी। क्या यहाँ पे कार्रवाई हुई है? यहाँ कार्रवाई मुझे मेरे तरफ से भी जो जिस चीज़ को मैं दिया गया, एक शराब पकड़ी गई, लेकिन इसके अलावा मेरी दुकान हटवाने के लिए गए, अभी तक भी दुकान नहीं हटी। क्या करते हैं आप? मैंने आर्मी में हूँ, मैं 2 दिन के लिए छुट्टी आया हूँ और इसके अलावा मैं फिर मेरी शाम के प्रयागराज से ट्रेन है। इसके पहले भी आपने बताया कि सूचना दी है? जब तक नहीं हटेगी, अगर कुछ भी होगा इसका कार्रवाई मतलब चौकी प्रभारी होगी,
क्योंकि अगर मेरी ट्रेन भी छूट गई चौकी प्रभारी होगी, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं है। आपने 181 किया था, उसमें क्या हुआ? उसमें बोले कि मैंने गया, वहाँ पर कुछ नहीं मिला। आज जो कार्रवाई हुई है जी संतुष्ट हैं? जी 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 अभी जो कार्रवाई हुई संतुष्ट हैं आप? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी तक मेरी गोमती नहीं हटाई जा रही है। अच्छा भैया, एक बात बताइए, जी। चौकी प्रभारी जो यहाँ पर है, जी। उन्होंने मौके पर आकर तफ्तीश किया और बताया कि मेरे संज्ञान में ये दुकान संचालित नहीं है। हाँ जी जी क्या उनका कहना सही है? जी जी, उनका कहना गलत है। ये काफ़ी दिन से दुकान चल रही है, उनका कहना गलत है। मतलब उनकी जानकारी में है? उनकी जानकारी में थी, पैसा लेके वो लोग साइड हो रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं कि ये दुकान हटा दी? हाँ, ये अभी ये दुकान हटना चाहिए। जो अवैध शराब बिक रही है रघुराजगढ़ में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये अभी सूचना मिली थी मुझे कि यहाँ पे शराब बिक रही है। अभी वहाँ पे आए हैं, अभी का जो भी शराब थी उसकी जब्ती किए हैं। इसे 2 पेटी शराब कच्ची देसी प्लेन और 11 सीसी गोवा मिली है। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम राजेंद्र द्विवेदी। सर कौन बेच रहे थे? ये आरोपी हैं सनी सिंह, पिता नागेंद्र सिंह, ये मनिकवार के हैं। कितने दिन से बिक्री की जा रही थी? अभी तो अब हम आके कार्रवाई करें। इसके पहले भी एक बार कार्रवाई की जा चुकी है। जो भी सूचना मिलती है ऐसी कुछ भी तो अपन कार्रवाई करते हैं। ऐसा क्या है सर, बार बार कार्रवाई करने के बावजूद भी अवैध तरीके से अवैध शराब बिक्री की जा रही है? नहीं, जहाँ भी जानकारी मिलती है वहाँ तत्काल कार्रवाई की जाती है और लगातार कार्रवाई की जाती है। आगे क्या कार्रवाई होगी? इनको समझा दिया गया है कि यहाँ पे से ये जो गोमती है अनावश्यक जो रखे हुए इसको हटाएं यहाँ से और शराब मत बेचें। सर दिनेश सिंह एक फौजी हैं, उनका ये आरोप है कि मेरी जमीन पे सरंगाई पूर्वक ये गोमती रखकर शराब बेच रहे हैं। अब ये ज़मीन किसकी, विरोध भी किए हैं पर कुछ नहीं। ये ज़मीन किसकी है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इनका आरोप है दिनेश कि सिंह की- 181 कंप्लेन किए थे, वो आप मनकवार चौकी द्वारा ये लिखित दिया गया कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं। लिखित कहाँ दिया गया है उनको? ऑनलाइन सीएम हेल्पलाइन में नहीं, ऐसे उनसे बात करके हेल्पलाइन सीएम हेल्पलाइन अगर कंप्लेंट किए होंगे तो उनसे बात की गई होगी और उस चीज़ से अवगत कराया गया होगा उनको। ऐसा नहीं। उनका ये आरोप है कि पुलिस ने ये उसमें लिखा कि यहाँ मौके पे पुलिस गई, न गोमती मिली, इनका प्लाट खाली है, ऐसा बता रहे हैं। नहीं, वैसा। जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 5-6 महीने से लगातार यहाँ पे होली चल रही है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं। जब भी जानकारी मिलती है ऐसी अवैध शराब की तो अपन कार्रवाई करते रहते दुकान पर क्या कार्रवाई होगी आगे? हैं। दुकान इनको बोल दिए हैं कि यहाँ से हटाओ, या अनावश्यक दुकान है तो इसको हटा लो। मतलब ये उनको बोल दिया गया। आपके संज्ञान में ये दुकान नहीं थी कि संचालन हो रहा है? भाई दुकान क्या, अब दुकान में संचालन जैसे गोमती है, लेकिन ये कि शराब बिक रही है ये चीज़ जानकारी नहीं थी। अब ये सारे वक्त कार्रवाई करके इनको बुलाया। यहाँ पर कि वो आज 4-5 महीने से शराब बेच रहे हैं। ग्रामीणों का भी कंप्लेन हुआ है, कई बार बोले हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मौखिक तरीके से ग्राम ऐसे कुछ। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा पुलिस अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चला रही है। ऐसे में मानिकवाड़ क्षेत्र से सामने आया ये मामला स्थानीय पुलिसिंग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। जरूरत इस बात की है कि वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएं। जमीन के दस्तावेजों से लेकर जब्त शराब के स्रोत और धमकी के आरोपों तक। अगर आरोप गलत है तो जांच के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो केवल अवैध शराब कारोबारियों की ही नहीं बल्कि उन्हें कथित रूप से संरक्षण देने वालों की भूमिका की भी जांच जरूरी होगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।